हेलो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो आपके सामने है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के जरिए मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये कि हमारा जो इंग्लिश का ग्रामर है उसको समझने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। ये मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ। नियमों की आवश्यकता नहीं है, सेंस यूज़ करें। तो इस वीडियो को देखें और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें नियमों की तरफ जाना चाहिए या सेंस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप सेंस यूज़ करते हो तो नियम रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और अगर नियम रटोगे तो नियम पे नियम तो आपका वजन बढ़ता है, ना कि घटता है। माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज हैड बेटर यूज योर ओन सेंस इन प्लेस ऑफ क्रेमिंग द रूल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस गिवन इन द बुक्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, पैसिव सेंटेंस जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, जब भी आप पैसिव सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर काकवा। काकवा की फुल फॉर्म है कार्य करने वाला, जिसे बुक्स में एजेंट के नाम से जाना जाता है। बुक्स में आपको एजेंट वर्ड मिलेगा, पर मैं इस तरह के वर्ड यूज नहीं करता, सब्जेक्ट या नाउन या एजेंट, क्योंकि ये बात वाले स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। जो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, टीचर को स्टूडेंट का दिमाग देख के पढ़ाना चाहिए। किस लेवल का स्टूडेंट बैठा है ये इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों का लेवल नहीं देखेंगे तो हम उनको अच्छी तरह समझा नहीं पाएंगे। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए जो हर बच्चे के समझ में आए। तो अब यहाँ मैं कह दूँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का स्टूडेंट को पता नहीं है। 40 साल के अंदर जब भी स्टूडेंट से पूछा सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो सब कहते हैं सब्जेक्ट का मतलब करता यानी कार्य करने वाला। ये परिभाषा गलत है। सेंटेंस आपके सामने है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। सब्जेक्ट यानी करता यानी कार्य करने वाला, स्विमिंग तो यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट की परिभाषा आज के बाद ये ना बोलें कि सब्जेक्ट यानी कि करता यानी कार्य करने वाला। नो, आज के बाद बोलना है, कोई पूछे आपसे सब्जेक्ट किसको कहते हैं तो कहें जिसके बारे में बात की जाती है सब्जेक्ट कहलाता है। अबाउट विच वी टॉक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट ना लिख करके अपनी भाषा यूज कर रहा हूँ, काकवा यानी कार्य करने वाला, ताकि स्टूडेंट को मैं अच्छी तरह से समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पैसिव सेंटेंस जब भी इंग्लिश में बोलेंगे लिखेंगे, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस में टेंस कोई भी हो थर्ड फॉर्म आएगी, कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आएगा, यहाँ तक कि फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस भी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद बाय लगा के काकवा यानी कार्य करने वाला, ठीक है, वो आ जाएगा। एटसेट्रा के अंदर समय हो सकता है, स्थान हो सकता है, महीने का नाम, दिन का नाम, सन का नाम, है ना, जो भी हो वो सब एटसेट्रा में चला जाएगा। अब मैं यहाँ जो इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ वो ये है, फ्रेंड्स, आपने सुना होगा और बुक्स में भी कई बार आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, तो यहाँ जब मैं ये बाय की बात कर रहा हूँ तो कई बुक्स में लिखा है और कई टीचर पढ़ाते हैं कि थर्ड फॉर्म के बाद कई बार बाय ना आकर के कोई दूसरी प्रीपोजिशन आ जाती है। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। जो कोई भी कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है, और जिस किताब में लिखा है ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये ऐसा क्यों होता है कि मैं कह रहा हूँ थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा ही आएगा, और वो लोग कहते हैं कभी कभी थर्ड फॉर्म के बाद बाय ना करके दूसरी प्रीपोजिशन आ सकती है, लेकिन 100% बाय आएगा। जिस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के बाद बाय नहीं आ रहा है उस सेंटेंस के अंदर एजेंट यानी कि कार्य करने वाला नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आवर कंट्री मेक्स HMT वॉचेस। ओके, अब इसमें आपका सब्जेक्ट है HMT वॉचेस, इसको हम यहाँ ले आए, फिर हेल्पिंग लगा दिया आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये। ओके, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी मेड। अब कहते हैं इन आवर कंट्री। अब प्रॉब्लम यहाँ है, मैंने कह दिया बाय लगाओ, कहते नहीं बाय लगाएंगे तो हिंदी हो जाएगी कि HMT घड़ियाँ बनाई जाती हैं हमारे देश के द्वारा, और देश तो एक जमीन है। इंडिया का जो नक्शा है उसमें सब कुछ हटा दिया जाए, केवल जमीन छोड़ी जाए तो भी वो इंडिया तो कहलाएगा ना। तो लॉजिक क्या देते हैं कि यहाँ पर बाय लगा देंगे तो हिंदी हो जाएगी कंट्री के द्वारा,
और देश तो घड़ियां बना नहीं सकता, देश में लोग घड़ियां बनाएंगे, इसलिए यहाँ बाय नहीं आएगा। तो फिर सीधा सीधा सा लॉजिक है कि अगर बाय आवर कंट्री का मतलब यह है कि देश घड़ियां नहीं बना सकता, देश के द्वारा घड़ियां नहीं बनाई जाती हैं, तो फिर एक्टिव सेंटेंस में आवर कंट्री, यहाँ भी तो देश घड़ियां बना रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो एक्टिव सेंटेंस है ये गलत है, इसमें एक्चुअल एजेंट नहीं है, काम करने वाला नहीं है। माना कि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश में घड़ियों का काम करती है, ओके, अब बाय लग जाएगा। HMT वॉचेज आर मेड इन आवर कंट्री बाय मुस्लिम कम्युनिटी। एजेंट है ही नहीं तो बाय कहां से लगेगा। ये सेंटेंस देखिए, दिस फैक्ट्री एम्प्लॉयज 500 वर्कर्स। यह फैक्ट्री 500 लोगों को रोजगार देती है। अब क्या करें, 500 लोगों को रोजगार दिया जाता है इस फैक्ट्री में। मैंने कहा बाय लगाओ, कहते नहीं फैक्ट्री तो मशीन है, फैक्ट्री तो मशीनें कहलाती। अब मशीनें थोड़ी रोजगार पे रखेंगी, रखने वाला तो कोई ऑथराइज्ड आदमी होगा, मैनेजर होगा, मालिक होगा। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट ये जो है कि थर्ड फॉर्म के बाद कभी कभी बाय नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए नहीं आता है कि उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, एजेंट होता ही नहीं है, काम करने वाला होता ही नहीं है, काकवा होता ही नहीं है, इसलिए। तो एक्चुअल चीज क्या है, तो वास्तविकता यह है कि मैंने यहाँ लिख दिया है थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा ही आएगा यदि उसमें काम करने वाले का नाम दे रखा होगा। मंदिर सजाया जाता है, अब इसमें काकवा यानी एजेंट यानी कार्य करने वाला नहीं है, तो ये दो शब्द आएंगे ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो फिर आगे इन आवर कंट्री आना ही आना है। तो इसमें एक चीज मिस है ना, सब्जेक्ट एजेंट है ही नहीं। क्लियर। अब दिस फैक्ट्री एम्प्लॉय 500 वर्कर्स, अब इसमें जो एम्प्लॉय देने वाला है वो तो व्यक्ति का नाम ही नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट है ही नहीं। तो कहना कुल मिला के चाहता हूं, द एसेंस ऑफ माई सेइंग इज कि पैसिव सेंटेंस के अंदर अगर एजेंट का नाम दे रखा है तो बाय 1,00,000% आएगा। ये मत कहिए कि बाय की जगह कभी कभी दूसरे प्रीपोजिशन लग जाते हैं, नहीं, बाय नहीं लगने का कारण है कि उसमें एजेंट नहीं है, काकवा नहीं है, कार्य करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, तो आप इन चीज़ों को समझ के और प्रॉपर तरीके से बोल पाएंगे बिना नियम रटे हुए। तो मेरी वीडियो देखते रहिए और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए ताकि आपका वजन कम हो ना कि बढ़े। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।